हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो नंबर 1, इसमें संख्या दे रखी है 64। देखो संख्या 64 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो ये 2 पर भाग जा रहा है, 2 से भाग किया तो 32 पर गया, फिर 2 से भाग हो रहा है तो 16 पर गया, फिर 2 से भाग किया 8 पर गया, फिर 2 से भाग किया 4 पर, फिर 2 से भाग किया 2 पर और फिर 2 से भाग गया। ठीक है, तो देखो संख्या 64 के गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं। 64 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है संख्या 64 का। तो अंडर रूट 64 का हमें घनमूल निकालना है। तो देखो ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 6 बार 2 आ रहा है तो हमने इस प्रकार 6 बार 2 लिख लिया। तो घनमूल में क्या होता है, 3 के पेयर बनते हैं, तो 1 पेयर और 2 पेयर, 2 पेयर बन रहे हैं इसमें। तो संख्या 64 का घनमूल क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 4। इसका उत्तर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2, देखिए संख्या दे रखी है 512। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो संख्या 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो 2 पर जा रहा है, ये 2 से किया तो ये 256 पर गया, फिर 2 से किया तो ये 128 पर गया, फिर 2 से जा रहा है 64 पर गया, फिर 2 से किया तो 32 पर गया, फिर 2 से करेंगे 16 पर, फिर 2 से किया तो 8 पर, फिर 2 से किया तो 4 पर, फिर 2 से किया 2 पर और फिर 2 से हो रहा है। ठीक है, तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ठीक है, 9 बार 2 आ रहा है। हमें संख्या 512 का घनमूल निकालना है। अंडर रूट 512, देखो इसका हमें घनमूल निकालना है तो कितनी बार 2 आ रहा था, 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 के पेयर बना लो, 1 2 3। ठीक है, तो संख्या 512 का घनमूल क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, संख्या 512 का घनमूल 8 होगा। नंबर 3 देखो 10,648। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। 10,648 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से हो रहा है, 2 से किया तो 5,324 पर गया, फिर 2 से किया तो कितने पर गया, 2,662 पर जा रहा है। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 1,331 पर जाएगा, फिर जाएगा ये 11 से किया तो ये कितने पर गया, 121 पर, फिर 11 से किया तो 11 पर और फिर 11 से हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, संख्या 10,648 का घनमूल क्या होएगा, देखो अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो देखो इसका घनमूल क्या होगा, एक पेयर बन रहा है ये और एक पेयर बन रहा है ये, क्योंकि घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं। तो क्या आएगा घनमूल इसका, 2 गुणा 11 यानी 22 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट संख्या 27,000। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। 27,000 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 से हो रहा है, 2 से किया तो कितने पर जा रहा है ये, 13,500 पर जाएगा, फिर 2 से होएगा, फिर 2 से किया तो 6,750 पर गया, फिर 2 से किया तो कितने पर गया, 3,375 पर। ठीक है, तो फिर जाएगा ये
कितने पर जाएगा, 3 और 3 6 और 7 13 और 5 कितने हो गए 18, तो ये 3 पर जाएगा। 3 से किया तो ये आ गया 1125 पर आ गया, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो ये जा रहा है हमारा 375 पर, ठीक है। फिर 3 से हो रहा है, 3 से करेंगे तो ये 125 पर जा रहा है। फिर ये 5 से होगा, 5 से किया तो 25 पर गया। फिर 5 से होगा 5 बार और फिर 5 से होगा, ठीक है। तो देखो इसका घनमूल क्या आएगा, अंडर रूट 27,000 का घनमूल आएगा। देखो अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो 3 3 के फिर बनाओ, 1 2 और 3, यानी इसका घनमूल क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका घनमूल क्या आएगा, 2 का 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30। तो संख्या 27,000 का घनमूल है 30, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 5, 15,625 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जा रहा है हमारा 5 पर, 5 से करेंगे तो ये आएगा 3,125, ठीक है। फिर जा रहा है ये 5 पर, 5 से किया तो 625। फिर जा रहा है ये 5 से करेंगे तो 125। फिर 5 से जा रहा है 25 पर, फिर 5 से जाएगा 5 पर और फिर 5 से जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस संख्या का घनमूल क्या आ जाएगा, अंडर रूट 625 का घनमूल क्या आ रहा है, देखो अंडर रूट 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो देखो इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे, तो 1 पेयर और 2 पेयर। तो संख्या 15,625 का घनमूल क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 यानी 25 इसका घनमूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो संख्या 13,824, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 से हो रहा है, 2 से किया तो 6,912। फिर 2 से हो रहा है, 2 से जाएगा तो 3,456 पर। फिर 2 से हो रहा है तो 1,728 पर। फिर 2 से हो रहा है 864 पर। फिर हो रहा है ये 2 से करेंगे 432 पर। तो फिर हो रहा है ये 2 से 216 पर। फिर 2 से होएगा तो 108 पर। फिर 2 से हो रहा है 54 पर। फिर हो रहा है ये 2 से 27 पर। फिर हो रहा है ये 3 से 9 पर। फिर 3 से होगा 3 पर और फिर 3 से होगा, ठीक है। तो देखो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ठीक है। तो इस संख्या का घनमूल क्या होगा, तो इस संख्या का घनमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो इसमें 3 3 के पेयर बनाओ, 1 2 3 और ये 4। तो इस संख्या का घनमूल क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका उत्तर आएगा 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 को 3 से गुणा किया तो 24। तो इस संख्या का घनमूल कितना होगा, 24 होगा। नेक्स्ट देखो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया तो कितना आ गया, ये 55,296। फिर 2 से भाग होगा, 2 से भाग होगा तो ये 27,648 पर होगा। फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया तो 13,824 पर।
फिर 2 से भाग होगा तो 6,912। फिर 2 से भाग हो रहा है तो कितने पर जा रहा है ये 3,456 पर। फिर 2 से भाग होगा तो 1,728 पर। फिर 2 से भाग होगा तो 864 पर। फिर 2 से भाग होगा तो 432 पर। फिर 2 से भाग होगा 216 पर। फिर 2 से भाग होगा 108 पर। और फिर 2 से भाग हो रहा है 54 पर। फिर 2 से भाग हो रहा है 27 पर। फिर 3 से भाग होगा तो 9 पर। 3 से भाग होगा 3 पर और ये 3 से होगा। ठीक है, तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बार 2 आ रहा है। तो इस संख्या का घनमूल क्या होगा देखो, तो इस संख्या का घनमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 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 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5। तो ये इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। क्या होगा घनमूल होगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इन सभी गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 कितना हो गया 16 गुणा 3 48। ठीक है, इस संख्या का घनमूल क्या होगा 48 होगा। नेक्स्ट संख्या 46,656। नेक्स्ट संख्या 46,656। तो इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो 46,656 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से किया तो कितने पर जाएगा 23,328 पर जा रहा है। ठीक है, फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग करेंगे तो 11,664 पर जा रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5,832 पर जा रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2,916 पर जा रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे 1,458 पर। फिर 2 से भाग करेंगे तो 729 पर। फिर 3 से भाग होगा तो कितने पर जा रहा है ये जाएगा 243 पर। फिर 3 से भाग होगा तो ये जा रहा है 81 पर। फिर 3 से भाग होगा 27 पर। फिर 3 से भाग होगा तो 9 पर। फिर 3 से भाग होगा 3 पर और फिर 3 से होगा। ठीक है, तो इस संख्या का घनमूल देखो क्या आएगा, देखो अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो घनमूल में 3 3 के पेयर बनते हैं तो 1 2 3 और ये 4। तो इसमें देखो 4 पेयर बन गए हैं। तो देखो इसका घनमूल क्या होगा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। 3 को गुणा कर दो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 36। तो इस संख्या का घनमूल क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 9 नंबर। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो 2 पर जाएगा, 2 से किया तो कितने पर गया ये 87,808 पर गया। उसके बाद देखो फिर 2 से हो रहा है तो ये जाएगा 43,904 पर। फिर 2 से हो रहा है तो 21,952 पर। फिर 2 से हो रहा है तो 10,976 पर। फिर 2 से हो रहा है
5488 पर, फिर 2 से हो रहा है 144 पर, 2744 पर, फिर 2 से हो रहा है तो 1372 पर, फिर 2 से होगा तो 686 पर, फिर 2 से होगा तो जाएगा ये 343 पर, फिर 7 से होगा तो 49 पर, और फिर 7 से होगा तो 7 पर और 7 पर। ठीक है, तो देखो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 9 बार 2 आ रहा है। तो इस संख्या का घनमूल देखो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 7 गुणा 7। ठीक है, तो इसमें 3 3 के बार बनाओ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो देखो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 और 7 गुणा 7, यानी कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट संख्या है 91,125। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देखो कितने पर जा रहा है, ये जाएगा 3 पर, 3 से करेंगे तो 30,375। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो 10,125, फिर 3 से हो रहा है तो 3,375, फिर 3 से हो रहा है तो 1175, फिर हो रहा है ये 3 से तो 375, फिर 3 से होगा तो 125, फिर 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5 पर, और फिर 5 से होगा। ठीक है, तो देखो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, तो देखो इसका घनमूल आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, और 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें 3 3 की पेयर बनाते हैं, 1 2 3, तो इसका घनमूल आएगा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो यानी 3 3 9, और 9 को 5 से गुणा किया 45। तो इस संख्या का घनमूल क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करने थे, और आज क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।